नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सामने आपके दिखाई दे रहा है जैसे कि नया शिक्षक चयन आयोग बनते ही जो टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म अभी तक आपने फिलअप कर चुके थे, उसमें आपके पेपर पैटर्न में क्या क्या बदलाव रहा है और एग्जाम डेट पर मैं बात करने वाली हूँ। और आगे का जो आगामी में यूपी टेट या सुपर टेट रहने वाला है तो उसके पैटर्न पे क्या असर यहाँ दिखाई देगा, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराने की पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। प्लस आपके लिए अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट या सी टेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप मेरी सीडीपी प्लेलिस्ट में जाके जब विजिट करेंगे तो वहाँ मैंने सीडीपी के कई सारे सेशंस वहाँ 10 से 12 मिनट में हर एक टॉपिक पे कवर कराने की आपकी 1 to 1 लाइनर क्वेश्चन में कोशिश की है। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसकी मैंने जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आखिरकार ऑफिशियल प्रूफ क्या है मेरे पास, एग्जाम डेट आपकी कब कब रहने वाली है, क्या क्या है, सारी चीजें मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी मैं बात करूं तो जो आपके जो टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म आपके फिलअप हुए थे वो जून जुलाई 2022 में आपके फॉर्म फिलअप हुए थे, और अब आपका दिसंबर 2023, मतलब कम से कम 1.5 से 2 साल के बीच का आपको देखने को ये चीजें मिल रही हैं। यहाँ 4600 प्लस पद पे यहाँ पोस्ट थी, टीजीटी पीजीटी के ये पद थे। अब बात थी तब से जो कई सारी चीजें अड़चन आ रही थी पेपर कराने की, कि नई जो शिक्षा चयन आयोग होगा वो आपका यहाँ एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अब जब शिक्षा चयन आयोग जो बन गया है, आखिर उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं और कंडक्ट कैसे कैसे पेपर। तो पहले जो पेपर था वो सब्जेक्टिव था, एक ही यहाँ पेपर रहा करता था केवल सब्जेक्ट, और कुछ में इंटरव्यू था भी और कुछ में इन्होंने अलग कर दिया था। अब इन्होंने नए शिक्षा चयन चयन आयोग के तहत इन्होंने क्या जो नई नीति है वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ की है कि जो चेंजेस किया है वो 90% यहाँ लिखित रहेगा और 10% यहाँ साक्षात्कार रहेगा। अब जो लिखित में भी इन्होंने एक पेपर पैटर्न, जब हमने नई शिक्षा नियमावली पूरी तरीके से जब देखी है तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो सब्जेक्टिव पेपर आपका रहने वाला है, प्लस आपका यहाँ एक कॉमन पेपर जो जीके जीएस का रहेगा, वो इन्होंने विद प्रूफ कैसे दिखा दिया है वो आप सामने देख सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान भी आप सामने देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता पद प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी के भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था कर दी गई है कि अब तक के शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे, क्योंकि एक ही यहाँ सब्जेक्टिव पेपर रहा करता था। लेकिन अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी यहाँ रहेंगे। इससे अभ्यर्थी के विषय के ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी यह इन्होंने भी क्लियर नहीं किया है, क्योंकि कोई एक नोटिफिकेशन आएगा पेपर से पहले जहां आपका एग्जाम से पूरा कंडक्ट कराने की यहाँ चीजें रखेंगे कि किस किस तरीके से आपका यहाँ कितने कितने नंबर की चीजें रहने वाली हैं। यहाँ कहा गया है आपके प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से और कितने सामान्य ज्ञान के होंगे, प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी और प्रवक्ता के लिए लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक 90% अंक और 10% का यहाँ साक्षात्कार रहने वाला है। अब मैं बात कर लूं कि क्या आपका विज्ञापन में और वैकेंसियां ऐड होने वाली हैं या ये रद्द हो जाएगा या नए में जुड़ जाएंगे। तो जो आपके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं वो पुरानी नियमावली के आधार पर ही पेपर होना है, क्योंकि अगर नई नियमावली के आधार पर पेपर होना है तो वो नियमावली में साफ क्लियर कर दिया है कि जुलाई या जून तक पेपर वो देखेंगे कि वैकेंसियां कितनी खाली है जब एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो अगर पुरानी नियमावली के आधार पर पेपर कंडक्ट कराया जाता है तो आपके मार्च में आपका पेपर यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर नई नियमावली के आधार पर कराया जाता है तो पेपर में अभी काफी टाइम है। तो आप अपनी तैयारी को लगातार निरंतर इसी प्रकार बनाते रहिए। तैयारी में बिल्कुल भी आप कहीं भी कुछ भी कमी मत छोड़िएगा। तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। सीडीपी के कोई क्वेश्चंस में प्रैक्टिस सेट वहाँ कराऊंगी, तो उसको बिल्कुल लेना ना भूलें। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी की लेकर, चाहे वो सीडीपी है, चाहे वो मैथ है, वो साइंस है, तो हर सब्जेक्ट के लिए आप जुड़ना ना भूलें। आप कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।